हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं नोटपैड, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि नोटपैड क्या होता है, इसको कैसे ओपन किया जाता है और बहुत सारा चीज़ हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। और क्लास को शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है मोबाइल पे, तो आप सब्सक्राइब के सामने आपका नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोटपैड क्या होता है। व्हाट इज़ नोटपैड? नोटपैड क्या है? एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। उसमें हम लोग टेक्स्ट क्या होता है, जो भी अल्फ़ाबेट हम लोग लिखते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं, है ना। ABCD, ठीक है, सारा चीज़ लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग एंड एडिट कर सकते हैं, ठीक है। राइट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब होता है चेंज करना, है ना। तो ठीक है, इट इज़ यूजफुल टू क्विक नोट्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद राइटिंग स्मॉल प्रोग्राम कोड भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कोड्स भी इसमें लिख सकते हैं। तो यही मेन काम है इसका, नोटपैड का, जो छोटा प्रोग्राम लिख करके इसको रन करना है ना। वेब पेज में हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से वेब पेज वगैरह बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो क्लास को लास्ट तक कम से कम देखना है, ठीक है। लास्ट तक देखोगे तो पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग वेब पेज इस नोटपैड की सहायता से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू ओपन नोटपैड। नोटपैड का ओपन करने का मेथड जो है वो 1, 2 एंड 3 मेथड है। तीनों मेथड का हम लोग देखेंगे किस तरह से ओपन किया जाता है। सबसे पहला मेथड जो दिया हुआ है वो क्या है? सबसे पहले विंडो प्लस आर, यानी विंडो बटन दबाएंगे कीबोर्ड में और आर दबाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टाइप करेंगे नोटपैड और प्रेस इंटर करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं साथ में ही। विंडो दबाएंगे और आर दबाएंगे, ठीक है। विंडो दबाएंगे और आर दबाएंगे तो आपका जो है ये ऑप्शन आ जाता है, ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये छोटा बॉक्स को डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। तो इस तरह का रन कमांड से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग टाइप करेंगे नोटपैड, क्या टाइप करेंगे? नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद यहाँ ओके में क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यही है नोटपैड, ठीक है। इसमें क्या है, टाइटल दिया हुआ है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये एरिया है, लिखने का एरिया है, ठीक है। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग करने वाले हैं कि छोटा सा एक कोड लिखेंगे और वेब पेज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है कि क्लिक ऑन स्टार्ट और सर्च नोटपैड। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च में नोटपैड टाइप करेंगे, है ना। ये देखो नोटपैड आ गया। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका और भी है, देखो तीसरा तरीका क्या बोल रहा है। तीसरा तरीका है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और क्रिएट ए न्यू फाइल, ठीक है। तो सब मेथड 3 में क्या बोल रहे, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और क्या बोल रहा है, न्यू में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, न्यू में जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यही चीज़ है नोटपैड का फाइल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपना नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो वही चीज़ आया। तो समझ में आया, तीनों तरीक़ा से आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं क्वेश्चन में। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2, तीनों तरीका समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ नोटपैड। नोटपैड का यूज़ क्या है। सबसे पहला यूज़ तो है टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि राइटिंग सिंपल कोड,
छोटे छोटे कोड लिख सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर बेसिक कोडिंग इन लैंग्वेज लाइक HTML, CSS, पाइथन और जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उससे हम लोग छोटा छोटा लैंग्वेज लिख सकते हैं और उसको वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी करेंगे हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू इन नोटपैड। नोटपैड में क्या कर सकते हो? तो नोटपैड हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, है ना। टाइप मतलब टाइपिंग करना, ठीक है। सेव फाइल एज .txt में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लिखा हुआ होता है वो ऑटो सेव किस में होता है? .txt में होता है। txt मतलब टेक्स्ट में। और इसको ओपन एंड एडिट स्मॉल टेक्स्ट बेस्ड फाइल, ठीक है। छोटे टेक्स्ट बेस्ड जो फाइल होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नोटपैड फीचर। नोटपैड का क्या क्या फीचर है? प्लेन टेक्स्ट ओनली। यहाँ पे जो फीचर इसका दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग बोल्ड नहीं कर सकते हैं, इटैलिक्स नहीं, कलर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फाइंड रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं, क्विक सर्च, रिप्लेस वर्ड, ठीक है, वर्ड रैप, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। और इंसर्ट डेट और टाइम भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। F5 प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेट और टाइम शो हो जाएगा। तो जब हम लोग करेंगे उसको फाइल एडिट वगैरह करेंगे तो उस टाइम में ये चीज़ को भी करके देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लिमिटेशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड का क्या लिमिटेशन है कि कैन नॉट फॉर्मेट टेक्स्ट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकता है, यानी बोल्ड, इटैलिक्स और कलर भी नहीं कर सकता है इसमें, ठीक है। स्पेल चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। ओनली 1 फाइल पर विंडो, एक फाइल एक विंडो में बन सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग बेटर अल्टरनेटिव्स चाहते हैं, ठीक है, और बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो इसमें हम लोग एक इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे एडवांस वर्जन जो है कौन है? नोटपैड प्लस, ठीक है। इससे भी हम लोग सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कलर कर सकते हैं, अलग अलग फीचर, प्रोग्रामिंग फीचर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग के पास नोटपैड प्लस है, ठीक है। ओपन करके देख लेते हैं क्या? देखते हैं अभी। ये नोटपैड प्लस ये वाला, ये किस तरह से देखता है? देखो ये इस तरह से दिखाया जाता है, ये सारा चीज़ ये इस तरह से दिखता है। हम लोग फाइल एडिट, सर्च, व्यू, ये सारा इनकोडिंग वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, हम लोग सेटिंग्स, टूल्स, माइक्रो, रन, प्लगइन्स, ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नोटपैड को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नोटपैड प्लस को करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। नोटपैड के फाइल को ओपन करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जाते हैं और टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके सारे जो ऑप्शन हैं इन सभी को हम लोग यूज़ करके देखेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 ऑप्शन, हम लोग 3 मेथड देखे थे। तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे न्यू पे, और न्यू जाने के बाद हम लोग जाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ये फाइल जनरेट हो गया है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के एक नोटपैड फाइल बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो इन सभी ऑप्शन को हम लोग जानेंगे कि नोटपैड में फाइल एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ठीक है, इन सब का क्या क्या यूज़ है, किस तरह से इन सब का यूज़ करेंगे। ये यूज़ हम लोग अगर जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग सारा नोटपैड को जान जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नोटपैड के बाद है वर्डपैड, फिर MS वर्ड है। तो अगर हम लोग नोटपैड को अच्छी तरह से कर लेंगे ना तो वर्डपैड और MS वर्ड जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेम ऑप्शन रहता है, ठीक है। और MS पेंट जो हम लोग किए थे उसमें भी सेम ऑप्शन था, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग फाइल में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आता है, ठीक है। न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, ये सारा चीज़ आता है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। न्यू से एक नया पेज आपको देगा, ठीक है। न्यू से क्या होता है? नया पेज देगा। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, वहाँ देखो साइड में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद न्यू विंडो का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N, है ना। तो न्यू विंडो से एक नया विंडो तैयार करके देगा। जैसे हम लोग Ctrl+Shift+N या फिर न्यू विंडो में हम लोग क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नया विंडो तैयार करके देगा, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये एक नया विंडो है, ये एक विंडो है, तो दो विंडो हम लोग आ सकता है, अलग अलग विंडो हम लोग तैयार करके दे सकता है न्यू विंडो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन समझ में आ गया। ओपन मीन्स क्या होता है, कोई भी फाइल को हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सेव किए हुआ फाइल को भी देख सकते हैं कि ओपन करके। ठीक है, जैसे ओपन में क्लिक करेंगे तो हम लोग को ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और देखो वहाँ पर लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेब 001, इस तरह का जो दिख रहा है। ठीक है, सारा चीज़ किसमें है, नोटपैड में बनाया गया है। इस तरह से जो दिख रहा है, इसका आइकन जैसे दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके इसका प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो है कौन सा फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल टाइप क्या है, .txt लिखा हुआ है। यहाँ देखो .txt लिखा हुआ है, इसका मतलब किसमें है, नोटपैड में है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, देखिए तो यहाँ देखो सेव किया हुआ था, इसमें न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख गया है। ठीक है, लिख के आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर सेव एज कर सकते हैं। सेव करना आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सेव एज क्या किया जाता है कि जो भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहता है उस नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो सेव एज करेंगे और यहाँ पर जाकर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग, ठीक है, मार्क्स क्लास कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मार्क्स क्लास में सेव हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग सेव और सेव को कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है कि साइज, पेपर का साइज जो लेना है वो किस तरह का साइज लेना है वो हम लोग देख सकते हैं। A3 पेज, A4 पेज, A5 पेज, B4, B5, एग्जीक्यूटिव, लीगल, लेटर, स्टेटमेंट, टाइबोल्ड, तो इस तरह का हम लोग पेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ज़्यादातर हम लोग जो काम करते हैं वो A4 पेज में ही करते हैं। ठीक है, इस तरह का पेज होता है A4। उसके बाद अगर B4 लेना है तो इस तरह का देखो लिखा हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव लेना है तो इस तरह यहाँ प्रीव्यू भी दिख रहा है। ठीक है, किस तरह का पेज होता है, तो हमेशा A4 पेज में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का हम लोग समझाते हैं कि एक हम लोग A4 साइज पेपर लेते हैं। ठीक है, ये देखो A4 साइज पेपर है, ये A4 साइज पेपर है। ठीक है, और ये पोर्ट्रेट में है। ठीक है, ये पोर्ट्रेट में अगर हम लोग इस तरह कर देंगे, ये वाला रहेगा तो ये लैंडस्केप होता है ना, और ये पोर्ट्रेट होता है। अगर इस तरह से टाइप रहेगा तो इसका मतलब किस ओरिएंटेशन में है, ये है पोर्ट्रेट में, और ये क्या है, लैंडस्केप में। समझ में आ गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, कितना मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन मतलब होता है जगह छोड़ना है ना, कितना जगह आप छोड़ सकते हैं। और ऊपर में देखो मिलीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जितना मिलीमीटर छोड़ेंगे वो जगह छोड़ते जाएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ छोड़ते हैं 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पर देखो प्रीव्यू देखो 5 मिलीमीटर छोड़ दिया है मार्जिन। अगर हम लोग करते हैं 50, तो ये देखो 50 मिलीमीटर छोड़ के लिख रहा है। ठीक है, राइट में हम लोग जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, राइट में हम लोग को 50 छोड़ना है, राइट में भी हम लोग 50 छोड़ के लिख रहा है देखो। ठीक है, टॉप में जितना चाहे हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखो 50 कर दिया, टॉप में 50 छोड़ के लिखेगा। ठीक है, और बॉटम मतलब होता है नीचे, नीचे में भी हम लोग 50 कर देंगे तो 50 नीचे में भी छोड़ के लिखेगा। समझ में आ गया। तो ये सारा समझ में आ गया, पेपर का साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन, ये समझ में आ गया। उसके बाद हेडर और फुटर। हेडर में जो लिखना चाहते हैं, हेडर मतलब होता है हेडिंग में, हेडिंग के ऊपर में जो लिखना चाहते हैं पेज के ऊपर हेडिंग में वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फुटर, फुटर में हम लोग लिख सकते हैं नीचे, फुटर मतलब होता है नीचे, जो भी चाहे आप फुटर में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, हेडर में ज़्यादातर पेज नंबर, डेट वगैरह लिखा जाता है ना। फिर उसके बाद ओके कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अभी हम लोग को सेट नहीं करना है इसलिए कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रिंट में। प्रिंट में हम लोग जो भी चीज़ लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ देखो
सेलेक्ट प्रिंटर, सेलेक्ट प्रिंटर में अलग अलग टाइप के प्रिंटर है, जिस तरह का प्रिंटर आप चाहे कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कर सकते हो। बहुत सारा प्रिंटर है, जिस तरह से जो प्रिंटर आप जो चाहे प्रिंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटस है, लोकेशन है, ठीक है, ये प्रेफरेंस है, अलग अलग प्रिंटर को फाइंड कर सकते हो, कुछ कमेंट देना चाहे दे सकते हो। यहाँ पर पेज रेंज है, आप सिलेक्शन करके पेज को ले सकते हो, या फिर जो पेज दिख रहा होगा वही पेज को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सभी पेज को कर सकते हो ऑल में, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, कितना नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, ठीक है, जितना कॉपी चाहिए उतना कॉपीज आपका निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अप्लाई और प्रिंट में कर दीजिएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो समझ में आ गया प्रिंट ऑप्शन का। और प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P, और एग्जिट से होता है ये एग्जिट हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये जो विंडो है ना नोटपैड का विंडो, ये बंद हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये सारा न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको रिवाइज करके देखो, ठीक है। और यहाँ जब क्लास होगा तो उसको एक एक चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके देखना कि न्यू विंडो, ओपन, सेव एज से क्या होता है, ठीक है, प्रिंट से क्या होता है, पेज सेटअप से क्या होता है। फिर उसके बाद एडिट ऑप्शन का हम लोग देखते हैं। एडिट ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, वेलकम टू मास कंप्यूटर क्लास, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो एडिट ऑप्शन में अभी हम लोग को जो लिखा हुआ है ये अंडू है, तो अंडू का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Z। अभी जो लिखा हुआ रहता है, अब ये अंडू हो गया, मतलब जो पहले था वो आ गया। Ctrl+Z कर देंगे, ये दोबारा वापस आ जाएगा। मतलब समझ में नहीं आया, देखो ये दोबारा करके देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया तो अब क्या करेंगे, दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग गलती से डिलीट हो जाता है तो Ctrl+Z या फिर एडिट में जा करके हम लोग अंडू कर देंगे, तो दोबारा वो लिखा हुआ जो चीज़ लिखा हुआ था वो आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद ये कट देखो इस तरह से दिख रहा है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं करोगे तब तक ये जो है शो नहीं करेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। सिलेक्शन करने के लिए क्या करें, यहाँ क्लिक करके रखेंगे और इधर लेके आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। और शॉर्टकट की इसका क्या होता है, Ctrl+X। उसके बाद कॉपी क्या होता है, कॉपी से डबल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। एक बार कॉपी करेंगे, फिर दोबारा जा करके हम लोग सिलेक्शन करके कॉपी करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन करके कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट में क्लिक कर देंगे। पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, फिर उसके बाद पेस्ट में क्लिक कर देंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो कॉपी हो गया, दोबारा यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है, और एडिट में जाएंगे और पेस्ट में हम लोग क्लिक कर देंगे, फिर इंटर करेंगे, एडिट में जाएंगे और पेस्ट में हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। समझ में आ गया। ये हो गया अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। और डिलीट का मतलब क्या होता है, सभी को डिलीट करना। ये सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मेट एडिट में जा करके डिलीट कर देंगे तो डिलीट या डेल बटन भी हम लोग प्रेस कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा वापस लाना है, उसके लिए अंडू कर देंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़। उसके बाद अब देखो फाइंड, किसी भी वर्ड को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फाइंड से क्या होता है, किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आप क्लास को फाइंड करना चाहते हो, यहाँ क्लास लिख देना। बहुत सारा लिखा हुआ रहता है ना, उसको फाइंड करने के लिए होता है CLASS क्लास। और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में कर देंगे तो ये देखो ये सर्च करके दे दिया क्लास कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो और भी सर्च करना है, डाउन मतलब होता है नीचे, और तो नहीं है, अप तरफ होगा तो अप में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अप में सर्च करा, देखो इसको, फिर इसको, ठीक है। अब बोल रहे कैन नॉट फाइंड क्लास, जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब डाउन करेंगे, ये देखो डाउन में वो फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइंड करना, कोई भी टेक्स्ट को हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखो
एडिट में जाएंगे और इसका शॉर्टकट की क्या होता है फाइंड का, Ctrl+F। फाइंड नेक्स्ट से क्या होता है, अब जो फाइंड किए हो ना, ठीक है, उसको आप F3 से दोबारा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एडिट में जाकर के फाइंड करेंगे और यहाँ पर देखो F3 से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब अप है, अब में क्लिक करेंगे और F3 प्रेस करते जाएंगे, ठीक है, तो ये फाइंड करते जाएगा। फाइंड नेक्स्ट, ये जो यहाँ पर जो क्लिक कर रहे हैं ना, वही चीज़ आपका फाइंड नेक्स्ट में भी काम करता है। फिर उसके बाद आता है, तो ये सारा समझ में आ गया फाइंड, ठीक है। उसके बाद ये फाइंड इन बिंग, बिंग मतलब होता है गूगल, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, Ctrl+E से गूगल में कोई वर्ड को सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, ये हो गया। फाइंड प्रीवियस, Shift+F3 से हम लोग दोबारा जो प्रीवियस फाइंड करना है उसको फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस में हम लोग जो फाइंड किया रहता है ना, उसके जगह पर हम लोग कुछ और लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर में फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना चाहते हो, क्लास फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। रिप्लेस विथ, ठीक है, रिप्लेस विथ मतलब होगा क्लास के जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है ना वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देंगे, यहाँ देखो वेलकम टू मार्क्स कंप्यूटर क्लास लिखा हुआ है, ये देखो क्लास क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्लास को फाइंड करके रखा हुआ है। अब जैसे ही रिप्लेस ऑल में हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है नीचे, वो इसके जगह पर सब्सक्राइब आ जाएगा। देखो रिप्लेस ऑल कर देते हैं, देखो ये देखो आ गया, समझ में आ गया। दोबारा करके देखें क्या, ये सब्सक्राइब यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पर, और यहाँ लिख देते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब जहाँ पर देखो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसके जगह पर, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सक्राइब को फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस ऑल में जैसे ही क्लिक कर देंगे, जहाँ पर आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वहाँ पर थैंक्स फॉर वाचिंग आ जाएगा। देखो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह का हम लोग फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वापस करके देखो, ठीक है, बार बार देखो, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब आ गया फाइंड रिप्लेस, ठीक है। गो टू, अलग अलग पेज में हम लोग जा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, इसमें सभी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ये दे सकता है, ठीक है। अभी जितना टाइम हो रहा है उतना टाइम आपका दे देगा, ठीक है। जाएंगे एडिट में और F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जो भी टाइम हो रहा है, ये देखो सारा टाइम दिख रहा है, डेट और टाइम दिख रहा है, डेट और टाइम दिख रहा है। देखो एडिट में जाकर के हम लोग टाइम एंड डेट में जाएंगे और देखो, ठीक है, जितना टाइम हो रहा है वो टाइम को शो करेगा, ठीक है। कंप्यूटर में जितना डेट हो रहा है, टाइम हो रहा है, सारा चीज़ वो देगा। समझ में आ गया? ठीक है, एडिट का समझ में आ गया, फाइल समझ में आ गया, ठीक है। अब जानते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम लोग करेंगे फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट में करने के लिए हम लोग जैसे ही फॉन्ट में क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा छोटा सा। इसमें पहला ऑप्शन है, यहाँ देखो लिखा हुआ फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज। नोटपैड में 3 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, वर्डपैड में और ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और MS वर्ड में और भी ज़्यादा ऑप्शन रहेगा फॉन्ट में। तो इस तरह देखो, फॉन्ट है, ठीक है, ये फॉन्ट स्टाइल है और साइज है। फॉन्ट स्टाइल मतलब किस तरह से, किस डिज़ाइन से आप लिखना चाहोगे, यहाँ पर आ जाएगा। देखो जिस तरह से स्टाइल से आप लिखना चाहोगे उस तरह स्टाइल से आप लिख सकते हो। यहाँ देखो प्रीव्यू देखो इसका, ठीक है, जिस तरह से स्टाइल चाहिए आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये स्टाइल में लिखना चाहे ये स्टाइल में आ जाएगा। ये देखो रेगुलर में लिखना चाहोगे, फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर है, ठीक है, ऑब्लिक है, बोल्ड है, इटैलिक है, इसका स्टाइल अलग अलग चेंज कर सकते हो। देखो ये तिरछा है, बोल्ड है, थोड़ा सा मोटा है, और साइज भी चेंज कर सकते हो। लास्ट 72 साइज है, ठीक है, 48, 36 जितना चाहे उतना साइज आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 24 साइज करके यहाँ पर लास्ट में जा करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो नीचे में लिखा हुआ है ओके, यहाँ ओके में क्लिक कर देंगे तो इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा और स्टाइल भी चेंज हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो फाइल, एडिट और फॉर्मेट ऑप्शन हम लोग जान गए। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में नोटपैड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। जैसे हम पहले बोले थे कि बताएंगे आपको कि प्रोग्रामिंग एक छोटा सा लिख करके, ठीक है, एक वेब पेज को हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो तीन फाइल है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है, और इसमें हम लोग छोटे छोटे कोड लिखे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से छोटा कोड लिख करके एक वेब पेज को, छोटा सा एक वेब पेज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो है ये लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो डॉक HTML लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ कोड वगैरह लिखा हुआ है ना, और इसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, मार्क्स कंप्यूटर क्लास, ये लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, हेडिंग में है। ठीक है, और ये पैराग्राफ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल में। ठीक है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग जाना पड़ेगा फाइल में। ठीक है, और फाइल में जाने के बाद हम लोग सेव एज में जाएंगे। ठीक है, और सेव एज में हम लोग इसमें लिखेंगे वेब पेज, फाइल का नाम दे देते हैं वेब पेज 001। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बात जो इंपॉर्टेंट है, .html आपको लिखना ही पड़ेगा। .html लिखना पड़ेगा। ये लिख करके डेस्कटॉप में अगर सेव कर देंगे ना, तो आपका वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सेव कर देते हैं। ये देखो, ये हमारा आ गया वेब पेज। ये देखो, ये आ गया। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं किस तरह से आया हुआ है। ये देखो, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स कंप्यूटर क्लास। समझ में, इस तरह से एक वेब पेज क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा ये पहला हो गया। दूसरा कोड कुछ है, इसमें क्या व्यू होगा, कोड लिखा हुआ है, इसमें व्यू होना चाहिए वेलकम टू माय वेब पेज, दिस इज ए सिंपल HTML पेज विथ सम बेसिक स्टाइल। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स कंप्यूटर क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग, ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद हम लोग सेव एज में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको वेब पेज 002 सेव करते हैं। ठीक है, और लास्ट में लिखना है .html। ठीक है, और इसको भी हम लोग कहाँ, डेस्कटॉप में सेव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ये आ गया वेब पेज 002, ये आ गया। इसको हम लोग डबल क्लिक करके देखेंगे, देखो ये आ गया, वेलकम टू माय पेज, वेब पेज, दिस इज ए सिंपल HTML पेज विथ सम बेसिक स्टाइल। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स कंप्यूटर क्लास, फिर थैंक्स फॉर वाचिंग, ये शो होगा एक वेब पेज में। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला कुछ लिखा हुआ है। तीसरा वाला जो शो होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारा रेज्यूम जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जैसे कि फुल नेम, ठीक है, ईमेल ID वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह डालने के लिए, ये एड्रेस वगैरह डालने के लिए, ये हायर एजुकेशन वगैरह डालने के लिए, ये जो एक फॉर्मेट तरह बनेगा, फॉर्म की तरह बना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे वेब पेज 003। ठीक है, और लास्ट में .html में सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरा वाला क्रिएट हो जाना चाहिए, ये तीसरा वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं। देखो इस तरह से आपका एक फॉर्म क्रिएट होकर के आएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से एक फॉर्म क्रिएट होकर के आएगा, है ना, ये ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ईमेल ID वगैरह दे सकते हैं, फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग का कोड चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ आपको वेब पेज में बनाना है, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्डपैड को करेंगे, और फिर करेंगे MS वर्ड। ठीक है।